कलानिधि ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम वृक्ष राशि के वर्षफल के बारे में बताएंगे। सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों के विषय में बताएंगे। यहाँ हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि गोचर फल के लिए चंद्रमा से 2 दिन का, सूर्य से 1 माह का, गुरु से 1 वर्ष का, राहु केतु से 1.5 वर्ष का एवं शनि से 2.5 वर्ष का गोचर फल जाना जाता है। सूर्य का गोचर हम प्रति माह बताते हैं, इसलिए सूर्य का भी गोचर हम यहाँ पर 1 माह का ही बताएंगे, यानी कि 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक। एक बात यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में ग्रह जैसे स्थिति में है, उस स्थिति के अनुसार ही गोचर का फल प्राप्त होता है। इसीलिए हमने पिछले वीडियो में ये कार्यक्रम आरंभ करने से पहले ग्रहों की शुभ व अशुभ स्थिति के बारे में बताया है। उसके अनुसार ग्रहों के फल का प्रभाव कम एवं अधिक मात्रा में प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में घटता रहता है, क्योंकि वृक्ष राशि के करोड़ों लोग हिंदुस्तान में ही रहते हैं, तो सभी को एक जैसा फल प्राप्त नहीं होता। कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार अच्छे एवं बुरे फलों की कमी या वृद्धि होती रहती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले नव वर्ष के प्रवेश पर वृक्ष राशि वालों के लिए सूर्य का फल। 16 दिसंबर से शाम 3:44 से 14 जनवरी दोपहर 2:29 तक सूर्य आपके अष्टम भाव में धनु राशि में गोचर करेंगे। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए परेशानियों भरा रहेगा। शारीरिक एवं मानसिक परेशानियां बढ़ेंगी। व्यर्थ के खर्चों से आपको बचना होगा। आर्थिक मामले में आप सावधान रहें। अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा सुनी से बचें, जिससे आपको फ़ायदा होगा। घर के अंदर पति पत्नी का झगड़ा विवाद का रूप ले सकता है। पारिवारिक सुख के लिए परिवार के सदस्यों व शत्रुओं से किसी प्रकार का झगड़ा ना हो, इसके लिए विशेष ध्यान रखें। आपके स्वास्थ्य में भी इस माह में पेट में गड़बड़ी, रक्तचाप आदि बीमारियों से परेशानी हो सकती है। व्यर्थ की चिंता एवं भय बढ़ सकते हैं, अथवा अपने परिवार के सदस्यों के जीवन से को किसी खतरे से बचाएं। किसी रिश्तेदार की समस्या अचानक उभर कर सामने आ सकती है, चिंता का कारण बन सकती है। बचाव के लिए रविवार के दिन गुड़ का दलिया बनाएं, उसमें थोड़ा घी डालें एवं सांड को खिलाएं। सूर्य को जल दें। ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें, लाभ होगा। अब जानते हैं चंद्रमा का फल। चंद्रमा 30 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक सायं 7:17 तक वृक्ष लगन से सप्तम भाव में गोचर करेगा। इस समय में जीवन में कुछ अच्छे परिवर्तन होंगे। यह समय सुख व कार्यों की सफलता दिलाने वाला होगा। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय आपके लिए शुभ है। किसी सट्टे आदि के कार्य में लाभ हो सकता है। अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। यदि आपको कोई वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो यह उचित समय है।
संसारिक सुख आनंद इस समय में आपको प्राप्त होगा। यह अवधि आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में भी सहायक होगी। इसके अतिरिक्त नए मित्र, विशेषकर विपरीत लिंग वाले मित्र बनाने में ये समय अनुकूल रहेगा। दाम्पत्य जीवन में भी सुख रहेगा और आपको अपने जीवन साथी के साथ घूमने फिरने का अवसर प्राप्त होगा एवं संतान से सुख एवं समृद्धि प्राप्त होगी। इस समय के अंदर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन की शांति पुनः प्राप्त होगी। आप स्वयं अपने आप में व परिवार के साथ शांति अनुभव करेंगे। इस अवधि में कुल मिलाकर सुख से परिपूर्ण समय रहेगा। नव वर्ष की आपके लिए चंद्र गोचर से शुभकामनाएं। नव वर्ष वृक्ष राशि वालों के लिए मंगलमय हो, यही हमारी सबके लिए शुभकामना है। अब जानते हैं मंगल का गोचर फल। 5 दिसंबर तक का गोचर फल हमने अपने मंगल के गोचर में बताया हुआ है। अब उससे आगे का गोचर फल बताते हैं। चंद्रमा से मंगल भी आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। इस अवधि में चंद्र मंगल की ओर से आपके 7वें भाव में होता हुआ गोचर करेगा। स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखें। आपके स्वयं की पत्नी पति की अथवा किसी नज़दीकी व प्रियजन की स्वास्थ्य की समस्या अत्यधिक मानसिक चिंता का कारण बन सकती है। आप थकान महसूस करेंगे तथा नेत्र संबंधी कष्ट, पेट में दर्द या छाती में तकलीफ हो सकती है। आपको अपने जीवन संगी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ सकता है। आपको कोई गहरी मानसिक चिंता परेशान कर सकती है। व्यर्थ की किसी से शत्रुता मोल न लें, क्योंकि गलतफहमी हो सकती है, इसका ध्यान रखें। यदि आप बुद्धिपूर्वक निर्णय लेंगे तो आप इससे निपट सकते हैं। किसी भी झगड़े से बचें। अपने मित्रों व प्रिय स्वजनों से समझौता कर लें, आपके लिए लाभकारी होगा। विवाद से दूर रहें। आपके संबंधी आपकी मनोव्यवस्था का कारण बन सकते हैं। व्यर्थ के कंपटीशन के चक्कर में ना पड़ें। मौज मस्ती के ऊपर पैसा कम खर्च करें, ध्यान रखें। इसके लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी का प्रसाद लगाएं, बजरंग बाण का पाठ करें, निश्चय ही लाभ होगा। अब जानते हैं बुध ग्रह का गोचर फल। 29 दिसंबर 2021 से प्रातः 11:31 से 6 मार्च 2022 प्रातः 11:31 तक बुध आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। यह रोग व पीड़ा का सूचक है। यह काल विशेष आपके कार्य क्षेत्र में बाधा ला सकता है। कार्यालय में अपना पद व प्रतिष्ठा बनाए रखें। यह भी निश्चित कर लें कि आप कोई ऐसा कार्य न कर बैठें जो बाद में पछताना पड़े। मित्रों, हम ये इसलिए बता रहे हैं कि दिक्कतदायी का उपाय करने से ही व्यक्ति को लाभ होता है एवं शुभकारी ग्रह और बलवान होकर शुभ फल देते हैं। घबराने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे बताए हुए उपाय करें और अपना समय शांति से व्यतीत करें, यही हमारा लक्ष्य है। इस समय में शत्रुओं से सावधान रहें जो कि हानि पहुंचा सकते हैं। इस दौरान अपने चिड़चिड़े स्वभाव के कारण आप धर्म अथवा साधारण धारणाओं की कमियां या गलतियां ढूंढ सकते हैं। इस समय कार्य संपन्न करने हेतु आपको अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ सकता है। मन लगाकर परिश्रम करें, सफलता मिलेगी। लंबी यात्राएं न करें, मनवांछित फल नहीं प्राप्त होगा। बुध के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन
साबुत मूंग शाम को पानी में भिगो दें और सवेरे उन्हें पक्षियों को डालें। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का 108 जाप करें, निश्चित ही लाभ होगा। अब गुरु ग्रह का गोचर फल देखते हैं। नव वर्ष के आगमन पर गुरु आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यह गोचर 13 अप्रैल 2022 तक रहेगा। यह जीवन की गति में व्यवधान लाएगा। इस समय आपका सोच नकारात्मक हो सकती है। वह स्वयं को भाग्यहीन महसूस कर सकते हैं। इच्छाएं पूर्ण न होने के कारण आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। लेकिन चंद्र से 10वें भाव में गोचर करने पर गज केसरी योग भी बनता है। जिनकी कुंडली में गज केसरी योग है उनके लिए यह समय लाभकारी होगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का होगा। लेकिन इस समय में आप अपने कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों, घर के बड़ों, विद्वानों से विवाद से बचें। अपनी पद प्रतिष्ठा का ध्यान रखें। स्वयं आपके व आपके बच्चों के स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने नेत्रों व गले के प्रति सावधान रहें। शरीर को थकान से बचाएं। यह समय आपके स्वास्थ्य, रहन सहन की कार्यशैली पर भी बहुत निर्भर करेगा। लापरवाही आपको कष्ट में डाल सकती है। 13 अप्रैल 2022 से शाम 3:49 से 22 अप्रैल 2023 प्रातः 5:14 से इस अवधि में बृहस्पति चंद्रमा से आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। यह समय आपके लिए विशेष सुख कारक होगा। इस समय कार्यालय में पदोन्नति, व्यापार में लाभ, यहाँ तक कि व्यावसायिक क्षेत्र में और उच्च अधिकारी पद प्राप्त हो सकता है। सामाजिक दृष्टि से यह समय अच्छा रहेगा क्योंकि आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस समय आपकी शान शौकत व आपकी उपस्थिति पर सबका ध्यान होगा। आप अपने प्रियजन व मित्रों से कोई लाभ मिलने की आशा कर सकते हैं। इस दौरान आप देखेंगे कि आपके शत्रु नरम पड़ जाएंगे और वह पराजित हो जाएंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। यदि आप विवाह के योग्य हैं तो इस विषय में आप सोच सकते हैं और विवाहिक दंपत्ति में नए परिवार में नए सदस्य के आने की आशा कर सकते हैं। आप में से कुछ इस समय प्रेम प्रसंग में लिप्त हो सकते हैं। धन की बहुत आयात रहेगी और आपस में अधिकांश भूमि, जायदाद, आभूषण, नया वाहन एवं ऐशो आराम के नए साधन लेने के विषय में इस समय में सोच सकते हैं। आप अच्छे स्वास्थ्य व मानसिक शांति का भरपूर आनंद लेंगे। अब जानते हैं शुक्र का गोचर फल एक माह आपके ऊपर क्या प्रभाव डालने वाला है। 30 दिसंबर 2021 को प्रातः 7:57 से 27 फरवरी 2022 प्रातः 10:18 तक शुक्र आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यह अच्छे समय का प्रतीक है। इस विशेष समय में आप भौतिक सुख साधनों की आशा कर सकते हैं तथा पूर्व में आई विपत्तियों पर विजय पा सकते हैं। आप भूमि, जायदाद, मकान लेने के विषय में विचार कर सकते हैं। यदि आप अविवाहित युवक या युवती हैं तो अच्छी वधू व वर मिलने की आशा कर सकते हैं जो सौभाग्य भी लाएगी या लाएगा। इस अवधि में शुक्र चंद्रमा से आपके प्रथम भाव में
गोचर करता हुआ गुजरेगा, अष्टम भाव में गोचर करता हुआ गुजरेगा। अतः आप मनोहारी व सुंदर महिलाओं का साथ पाने की आशा रख सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो अधिक उन्नति करेंगे। आपकी प्रखरता और की ओर आप सबका ध्यान जाएगा। अतः समाज में आपका मान व प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यदि आप व्यवसाय में हैं तो व्यवसाय के लिए समय शुभ है। शुभ चिंतकों व मित्रों की सहायता से आपका व्यापार फले फूलेगा। किसी राजकीय पदाधिकारी से मिलने की संभावना है। अब जानते हैं नव वर्ष पर शनि का वृक्ष राशि वालों के लिए गोचर फल। नव वर्ष के समय शनि आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और यह गोचर 29 अप्रैल 2022 प्रातः 7:53 तक करेंगे। इस अवधि में शनि चंद्रमा के नवम भाव से गोचर कर रहे हैं। यह विपत्ति व्यवस्था का सूचक है। आपके कार्य क्षेत्र के लिए यह समय कठिनाइयाँ पूर्वक है। आपका तबादला हो सकता है। वह कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत करनी चाहिए। शत्रुओं व अपने नीचे काम करने वाले सहयोगियों से आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे आपको इस समय धोखा दे सकते हैं। किसी भी ऐसी बात से बचें जिसके कारण आपको अपनी कार्यस्थली अथवा समाज में अपयश प्राप्त हो सके। मनवांछित लाभ पाने में और सामान्य दिनों से अधिक समय लगेगा। पैसे के संबंधी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। फजूल खर्ची से बचना चाहिए। आप में से कुछ इसके लिए अतिरिक्त आय भी करेंगे, परंतु अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई मुकदमेबाजी आपकी चल रही है तो उसको इस अवधि में डिले कराने का प्रयत्न करें। स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान दें। उनतीस अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 में शनि आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। इस अवधि में यह स्थिति कष्ट, मानसिक संताप देने की सूचक है। यहाँ पर मैं फिर पुनः बताना चाहता हूँ कि जिनकी कुंडली में शनि बलवान है उनको ऐसे फल प्राप्त होने की संभावना ना के समान है। जिनकी कुंडली में शनि ग्रह कमज़ोर हैं उनको इस विषय में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। व्यापारियों व व्यवसायियों को इस समय में हानि झेलनी पड़ सकती है। यदि आप कृषि व्यवसाय से जुड़े हैं तो नुकसान से बचने के लिए उपाय कराएं। उपाय के रूप में शनि महाराज का सबसे बढ़िया उपाय होता है गरीबों को भोजन कराना। आमदनी से अधिक खर्चे आपको इस समय में परेशान कर सकते हैं। ऋण लेने से बचें। अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें। अपने घुटनों व छाती की सही से देखभाल करें। माता पिता की देखभाल करें। वह कोई जोखिम भरा कार्य इस अवधि में आप न करें। घर में पति पत्नी में भी इस समय में तनाव हो सकता है। आप में से कुछ में पाप प्रवृत्ति भी जाग सकती है। समाज में अपने मान प्रतिष्ठा बनाए रखें। ऐसे विचारों से बचें, उनको इग्नोर करने की कोशिश करें। 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक शनि आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। यह विपत्ति तथा विथा का सूचक है। अपने कार्य क्षेत्र की ओर ध्यान दें। समय कठिनाइयों पूर्ण है। आपका तबादला हो सकता है। कोई काम भी करने से पहले पूर्ण सावधानी बरतें। शनिवार के दान करें। शनि मंदिर में जाएं। शनि देव की पूजा करें।
गरीबों को भोजन कराएं, पक्षियों को दाना डालें। ये सबसे सरल उपाय हैं, अपना ध्यान रखें। अब देखते हैं राहु का गोचर। नव वर्ष पर शनि आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं। यह आपके जीवन पर अधिकतर परेशानियां डालने की स्थिति है। अगर राहु आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं, अगर वो बलवान है तो ऐसा नहीं होगा। जब ग्रह कोई कमज़ोर होता है तो वह अपने अनिष्ट फलों की वृद्धि कर देता है, और जन्म लग्न में ग्रह बलवान होता है तो उन्हीं चीज़ों से वो व्यक्ति को सुख प्रदान करने लग जाता है। इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। हमारे बताए हुए ग्रहों के शुभ अशुभ फलों का वीडियो देखें और अपनी कुंडली का मिलान करके गोचर पर विचार करें। शारीरिक मानसिक चिंता इस समय में आपको बनी रहेगी। निरंतर चिंतित रहने के कारण आप मानसिक परेशान हो सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा मेडिटेशन भी कर सकते हैं। 19 सितंबर 2020 से केतु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और यह 17 मार्च 2022 तक गोचर करेंगे। यह आपके लिए व्यक्तिगत यातनाएं देने वाला समय है। आपके स्वास्थ्य को सर्वाधिक देखभाल की आवश्यकता है, क्योंकि रोग आपको परेशान कर सकते हैं। मूल रूप से पेट संबंधी रोग। आपके उत्साह में कमी हो सकती है, आप थकावट महसूस कर सकते हैं। मानसिक रूप से भी आप कमज़ोर हो सकते हैं। अपने खर्चों पर ध्यान दें। व्यर्थ के कामों में खर्च मत करें। कुछ भी हो, उधार लेने से बचें। अगर आप कृषि व्यवसाय में या उसके उत्पादों के काम करते हैं तो किसी प्रकार की चोरी आदि का आपको ध्यान रखना चाहिए। वह सावधानी से अपने सामान का ध्यान रखना चाहिए। फिर भी आप में से कुछ को व्यापार व वित्तीय स्थिति में अचानक प्रगति हो सकती है। तो केतु के लिए आप चितकबरे कंबल शनिवार को दान करें, जिससे कि इन समस्याओं से बचा जा सकता है। कुल मिला के केतु का गोचर आपके लिए विवाद पैदा करने वाला है। इसके लिए आप कंबल का दान करें, हनुमान जी की पूजा करें, मंगलवार को शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें, जिससे कि इस समय को आप सरलता से व्यतीत कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगली मिथुन राशि के वर्षफल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।